ब्रिलियंट्स, अभी जो हम करने जा रहे हैं ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 8th क्लास के लिए स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट चैप्टर नंबर 6 है ये। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये क्या चीज़ गिवन है वो देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ नेशनल रिलीफ फंड। 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो इतने रुपए 2401 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं। ओके, इतने रुपए बच्चे डोनेट कर रहे हैं 2401। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जितने क्लास में बच्चे हैं वो उतने ही रुपए डोनेट करेंगे जितने की क्लास में बच्चे हैं। सभी बच्चे क्लास के स्टूडेंट्स के बराबर ही डोनेट करेंगे। मान लिया कि अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स 30 रुपीज़ ही डोनेट करेंगे। अगर 31 है तो सभी बच्चे 31 रुपीज़। और अगर मान लिया 93 है, मान लेते हैं 93 है तो हर बच्चे 93 ही डोनेट करेंगे। ये कंडीशन है, ये चीज़ बता रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक, राइट? क्योंकि आगे डिस्कस करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछ रखा है। ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट, टेल अस। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई हर बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए वो बताइए। ओके, तो अभी फ़िलहाल इस टाइप से क्वेश्चन ये है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, समझते हैं ये कैसे होगा, क्या स्टेटमेंट लिखी जाएगी, किस में क्या गिवन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, लेट्स डू। क्योंकि बीच के अंदर भी कई ऐसी सब बातें आती है जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट करती है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें होती है जो आपके इस सम को या भी किसी भी सम को जो हम कर रहे हैं उसको आसान बना देती है, नॉलेज होती है वो। ओके, तो कई चीज़ें होती है, इसलिए मैंने एट्सेट्रा बोला। तो अब लिखते हैं टोटल मनी डोनेटेड। टोटल डोनेटेड मनी, मनी जितनी डोनेट की गई वो कितनी है, रुपीज़ का निशान ये 2401। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेशनल रिलीफ फंड के अंदर ये दी गई थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमसे पूछे गए हैं वो x हो गए, तो फिर मनी जो डोनेट की थी हर बच्चे ने वो भी तो x ही होगी। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो भी x ही होगी, क्योंकि हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे डोनेट किए जितने की बच्चे क्लास में थे, और क्लास में बच्चे x थे तो हर एक ने x अमाउंट है वो डोनेट करी। अब सो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2401, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2401। ठीक है। अब क्योंकि अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आया है, आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल हुआ है अब तक, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर आ जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग डिवीजन से अगर अब तक हो चुका होता तो लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं इसे हम। तो मैं आपको करवा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि उस वक्त ये नहीं कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर कहें कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें तो फिर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिएगा, और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कहें तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड से ही इसे करना होगा। तो मैं दोनों मेथड से इसको करवा देता हूँ कि देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड 2401 डायरेक्टली ये आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसकी मदद से ना आपको क्लियरली हो जाता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। उसमें आपको कर करके देखना पड़ता है। जैसे कई बार होता है कि 23 आ गया, अब 23 पहले आपने उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करी, नहीं हुआ,
कि भाई ओड नंबर है, फिर आपने करके देखा 3, फिर देखा 5, फिर देखा 7, इसलिए लगातार करते हो और है लास्ट में 23 में, तो ऐसे करने में फटाफट आपके सामने आ जाएगा वो। तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि डायरेक्टली इसी से कर लेते हैं। ठीक है, मेथड आना चाहिए बस आपको। तो अब क्या करेंगे, पीछे से पेयर बना लिए हमने। अब 24 ऐसा कौन सा नंबर है कि उस नंबर को अपने खुद से ही मल्टीप्लाई करें और 24 से बड़ी वैल्यू आ जाए, वहाँ तक करेंगे हम। तो क्या करेंगे, 2 पावर 2 4 छोटी वैल्यू है, 3 पावर 2 9 छोटी वैल्यू है, 4 पावर 2 16 छोटी वैल्यू है, 5 पावर 2 25 इससे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 पे नहीं होगा, ये 4 पे होगा, 4 नंबर लेंगे हम, क्योंकि बड़ी वैल्यू थोड़ा ना करते हैं। डिवीजन के अंदर भी जब हम करते हैं तब भी तो हम छोटी वैल्यू ही लेते हैं ना, तब तक करते जब तक कि बड़ी वैल्यू ना आ जाए। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 4 लेंगे, इधर भी 4 लिया, 4 4 जार 16। अब माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 8 1 1 माइनस 1 0। यहाँ हमने बोरो लिया, ये 1 हो गया। अब ऊपर से पेयर उतार लिया, 8 0 1 4 है, तो 4 के अंदर 4 ही ऐड करेंगे, 8 आया। अब एक नंबर जो आने वाला है हमें नहीं पता क्या होगा। अब 801 नहीं करेंगे देख करके इसको, बिल्कुल भी नहीं, 2 डिजिट नहीं ले सकते एक बारी के अंदर। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो 8 की टेबल मुझे आती है, तो एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ेंगे। 8 की टेबल में 80 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, 10 तक, तो 2 डिजिट तो नहीं लेनी, क्योंकि दो डिजिट का बनेगा भी नहीं, तो उससे एक कम 9। तो अब 89 को करके देखें अगर हम, तो फिर 9 से ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 89 मतलब 9 डिजिट लिया है, इसकी जगह जो आने वाला है, तो हमें नीचे भी 9 ही लेना है, कोई और डिजिट कोई और नंबर नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, गलत हो जाएगा। 9 9 जार 81 1 8 9 8 जार 72 72 एंड 8 80 आ गया ना, 801 49। तो इसका मतलब 49 इसका स्क्वायर रूट है। हर एक बच्चे ने 49 किया है। अब अगर मान लेते हैं वो कह दे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, ये आप रफ करके देख सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि इसके कौन कौन से जो प्राइम फैक्टर्स होंगे। नज़र आ गया आपको 49 है, इसका मतलब ये 7 4 बार, इसमें 7 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, क्योंकि 2 बार तो स्क्वायर रूट में ही है, तो 2 बार दूसरे के अंदर भी तो होंगे, है ना। तो फिर ये करने में आपको आसानी होगी, कोई और नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 7 ही है इसमें 49 के अंदर, ना 2 है, ना 3, ना 5। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, कितना बचा 3 3 0 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 माइनस किया आया 2 2 1 21, 7 3 जा 21। अब नेक्स्ट फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 4 बार आएगा, ठीक है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो इसके स्क्वायर जो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 4 बार डबल टाइम आएगा। 7 7 4 जा 28, बचा यहाँ पे 6, 34 में से 28 माइनस किया, 6 3 63, 7 9 जा 63। अब ये 2 बार इसमें आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्लियर है। तो अब आप ये देखिए, इसके रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2401 इक्वल टू 49, और इसके रूप में लिखेंगे तो फिर 2401 इक्वल टू 7 को 4 टाइम्स करेंगे, पेयर बनाए, एक 7 यहाँ निकल गया, एक 7 यहाँ निकल गया, 49 इसका ये आ गया नंबर। हैंस द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 49। हर उस क्लास के अंदर 49 बच्चे थे और हर एक ने 49 की अमाउंट ही डोनेट की है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। ओके, क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। तो ये देख लीजिए, दोनों मेथड में जो आपको कहा जाए या जो आपको सूटेबल लगे वो आप अप्लाई कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाय।